एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना और बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दिया हुआ है, हाइट अचीव्ड बाय रॉकेट दिया हुआ है और प्रॉफिट ऑफ टी शर्ट गिवन है। ओके, ये क्या चीज़ है ये हमें बतानी है। जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप की है वो हमें देखना है, और इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं। दीज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पोलिनोमियल। इन्हीं एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, पोलिनोमियल कहा जाता है। पोलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, ए पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पोलिनोमियल जो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके साथ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और जो इनके वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होती है, होल नंबर में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल है, ये एक क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो इसकी पावर है, ठीक है, 5x² प्लस 2x प्लस 8, जो इसकी पावर एक्स क्यूब यानी कि 3 है, इसकी पावर 2 है, ये क्या है, होल नंबर में है। ओके, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जो पावर है होल नंबर ही होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। सेकंड जब हम लेते हैं उसके अंदर टी स्केयर है, टी वेरिएबल इसकी पावर 2 है। थर्ड लेते हैं एन की पावर 5, 5 क्या है, होल नंबर है। ये वेरिएबल हमें गिवन एक्स वेरिएबल है, टी वेरिएबल होता है, एन वेरिएबल होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 4 है, 3 है एंड 2 है। नेक्स्ट, आर दी फ्लोइंग एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल वाई और वाई नॉट। हमें कुछ क्या है, हमें कुछ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, हमें बताने की पोलिनोमियल है या नहीं है। आप इन्हें ध्यान से देखें। फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 2x² माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में x की पावर है 2, ये होल नंबर है। सेकंड में जो है x की पावर क्या है, 1/2 आ गई। रूट एक्स है ना, रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1/2। हमें पता है कि पोलिनोमियल जो होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आती है हमारे पास, x की पावर 1/2। 1/2 क्या होल नंबर नहीं है, इसीलिए जो पहली स्टेटमेंट है, पहली जो है वो क्या है, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है x 5 माइनस रूट 3x प्लस 2, इसकी पावर भी होल नंबर है और कोई भी और किसी x के ऊपर क्या है, रूट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पोलिनोमियल हो जाएगी। थर्ड में 2x³ माइनस 3/x प्लस 4, यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, जो इसके अंदर है 3/x है। 3/x का मीनिंग क्या हो, बाय में यदि कोई x आता है तो वो क्या होगी, पावर नेगेटिव होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए। इसका मीनिंग जो थर्ड है वो भी पोलिनोमियल नहीं होगी। और नंबर है 4, 4 के अंदर क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या है, जा रही है। इसका मीनिंग ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट का बता दिया था कि रूट एक्स है, रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर 1/2 होता है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड, सेकंड क्या है, मैंने बताया था ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 5 है, 5 क्या होल नंबर है। ठीक है, एक्स की पावर 1 है, 1 भी क्या होल नंबर है, और टोटल टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगी, पोलिनोमियल हो जाएगी। उसके बाद है थर्ड, थर्ड मैंने कहा था ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3/x होता है, और बाय में जब x है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x की पावर नेगेटिव होगी। x की पावर नेगेटिव है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। उसके बाद फोर मैंने कहा था कि ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या बताया था कि हैज फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर। पोलिनोमियल जो होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इसीलिए पोलिनोमियल। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हमें कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, उनकी हाईएस्ट डिग्री बतानी है क्या होगी। ठीक है, पहले 3x प्लस 1/2 है, 3x एक्स की पावर 1 है, इसका मीनिंग क्या, इसकी ये डिग्री कितनी आ गई, 1। 2y² माइनस 3y प्लस 1, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2।
थर्ड है 3x² प्लस 5x³ प्लस x माइनस 1/√2। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसकी पावर कितनी आएगी? इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी। ओके, चलो देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हमें इसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बताना है। फर्स्ट है 3x प्लस 1/2। 3x प्लस 1/2 है, x की पावर कितनी है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी और डिग्री भी कितनी होगी? 1 होगी। 2y² माइनस 3y प्लस 7, इसके अंदर कितनी हाईएस्ट है? 2 है, और पावर भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये क्या है? रॉन्ग है। इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या आएगी? 3 आएगी। यहाँ पे भी 3 और इसमें भी 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? 3 एंड 3 आएगी। ये देखिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू a। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? px इक्वल टू a लिखते हैं। a के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ax की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री 0 बोलते हैं, और साथ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में px इक्वल टू 5 है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले x की पावर 0 लें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0। आता है जीरो पॉलिनोमियल। ए जीरो पॉलिनोमियल इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन विच कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर इक्वल टू 0। जीरो पॉलिनोमियल का है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है जिसका कोएफिशिएंट क्या होगा? आपका 0 होगा। हमें कुछ पॉलिनोमियल गिवन होगी और उसके साथ क्या लगा होगा? वेरिएबल के साथ 0 मिलेगा आपको, ठीक है, वो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। ओके, नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ fx ax प्लस b वेयर a एंड b आर रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर का मीनिंग क्या है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, यानी कि कोई वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। उसके हम इस वे में लिख सकते हैं। ओके, सेकंड है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहाँ पे a b c क्या है? रियल नंबर होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है, ठीक है, यानी कि डिग्री 2 होती है, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें गिवन है। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू ax³ प्लस bx² वेयर a b c d आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें इसे इस टाइप से लिख सकते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। और इसके एग्जांपल ये हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। अब हमें कैटेगराइज करना है इसको डिग्री के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या आएगा? क्वाड्रिक में आएगा। इसमें क्या है? 1 है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका कांस्टेंट में आ जाएगा। थर्ड में इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्यूबिक में आएगा। उसके बाद √3t प्लस 5, इसमें t की पावर 1 है तो ये लीनियर में जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्यूब में जाएगा। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट 0, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, सही है। 1 था, 1 को हमने क्या कांस्टेंट बोलते हैं। डिग्री 1 जिसकी पावर 1 थी वो डिग्री 1 यानी कि लीनियर। डिग्री 2 जिसकी पावर 2 थी वो क्वाड्रिक में पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 थी वो क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा।